दोस्तों, आज वक्त का पहिया पूरी तरह से उल्टा घूम गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशालाओं में दुनिया की नजरों से छिपाकर एक ऐसा विध्वंसक सिस्टम तैयार कर लिया है जिसे देखकर आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश अपनी उंगलियां चबाने पर मजबूर हो गया है। जी हाँ, जिस देश से हम टेक्नोलॉजी मांगते थे, आज वही देश कह रहा है कि हमने आज तक ऐसा सिस्टम नहीं देखा। आखिर भारत ने ऐसा क्या बना दिया है जो सिर्फ मिसाइल नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव के क्रोध जैसा एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो मात्र 44 सेकंड में दुश्मन की पूरी फौज को शमशान बना सकता है। दुश्मन चाहे पहाड़ के पीछे छिपा हो या बंकर के अंदर, यह हथियार आसमान से मौत बनकर बरसता है और जब तक दुश्मन की रडार इसे पकड़ती है तब तक तबाही मच चुकी होती है। इसका नाम सुनकर ही चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सन्नाटा पसर गया है। आखिर क्या है इस सिस्टम की खासियत जिसने फ्रांस और अमेरिका को भी भारत का मुरीद बना दिया है? आखिर क्यों इसे भगवान शिव का धनुष कहा जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपनी सेना की ताकत और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। तो चलिए इस खबर की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पश्चिमी दुनिया में अचानक भारत के हथियारों की इतनी चर्चा क्यों शुरू हो गई है। दोस्तों, हाल ही में एक प्रमुख अमेरिकी डिफेंस मैगजीन ने एक रिपोर्ट छापी है जिसने रक्षा विशेषज्ञों के बीच खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में भारत के एक स्वदेशी रॉकेट सिस्टम की जमकर तारीफ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का यह सिस्टम, जिसे हम और आप पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के नाम से जानते हैं, वह क्षमता और सटीकता के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स को टक्कर दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, वह अब अपनी सेना के लिए भारत के इस पिनाका सिस्टम को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। सोचिए, यह वही फ्रांस है जिससे हम राफेल खरीदते हैं, स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदते हैं। आज वही फ्रांस कह रहा है कि उसे अपनी जमीनी सेना को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सिस्टम नहीं, बल्कि भारत का पिनाका चाहिए। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब सवाल उठता है कि आखिर फ्रांस और अमेरिका जैसे देश, जिनके पास खुद का इतना बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, वे भारत के इस सिस्टम के पीछे क्यों पड़े हैं? इसके दो बड़े कारण हैं: किफायती दाम और विनाशकारी क्षमता। अमेरिकी मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत का पिनाका सिस्टम अमेरिका के प्रसिद्ध HIMARS यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जैसा ही काम करता है, लेकिन इसकी कीमत उससे कई गुना कम है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को यह सिखा दिया है कि युद्ध में जीत उसी की होती है जिसके पास गोला बारूद की कमी ना हो और जो सस्ता हो। अमेरिकी HIMARS का एक रॉकेट करोड़ों में आता है, जबकि भारत का पिनाका रॉकेट उससे बेहद कम दाम में वही तबाही मचा सकता है। फ्रांस की सेना ने हाल ही में अपने पुराने रॉकेट सिस्टम को रिटायर किया है और उसे एक ऐसे सिस्टम की तलाश थी जो जल्दी मूव कर सके और दुश्मन पर आग बरसा सके। कई हफ्तों की टेस्टिंग और डाटा एनालिसिस के बाद फ्रांस की नजरें भारत के पिनाका पर आकर टिक गई हैं। ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर एक ग्लोबल मुहर लगने जैसा है। अब सवाल उठता है कि ये पिनाका, जिसे शिवास्त्र भी कहा जा रहा है, वो असल में कितना शक्तिशाली है जिससे इस पे फ्रां का दिल आ गया है। दरअसल इसका नाम पिनाका रखा गया है जिसका सीधा संबंध हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं से है। पिनाका भगवान शिव के दिव्य धनुष का नाम है, वही धनुष जिससे महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और अधर्म का नाश किया था। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसका नाम पिनाका इसलिए रखा क्योंकि यह सिस्टम भी अपने पौराणिक नाम की तरह ही काम करता है। जैसे भगवान शिव का धनुष एक बार टंकार करने पर प्रलय ला सकता था, वैसे ही भारत का यह पिनाका सिस्टम जब फायर करता है तो दुश्मन के इलाके में जलजला आ जाता है। इसीलिए रक्षा गलियारों में इसे अब अनौपचारिक रूप से कलयुग का शिवास्त्र कहा जाने लगा है। यह नाम ही दुश्मन के मन में मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने के लिए काफी है। जब बॉर्डर पर पिनाका तैनात होता है तो दुश्मन को पता होता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब जरा इसकी तकनीकी ताकत और मारक क्षमता पर गौर करिए, जो इसे दुनिया का सबसे घातक एरिया वेपन बनाती है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आसान भाषा में समझें
तो यह एक ऐसा ट्रक है जिसके ऊपर 12 रॉकेट की ट्यूब्स लगी होती हैं। इसकी सबसे खौफनाक बात इसकी फायरिंग स्पीड है। यह सिस्टम मात्र 44 सेकंड के अंदर, जी हाँ, 1 मिनट से भी कम समय में एक के बाद एक 12 रॉकेट दाग सकता है। इसे सैल्वो मोड कहते हैं। जब 44 सेकंड में 12 रॉकेट दुश्मन के किसी इलाके पर गिरते हैं तो वहां लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज, चाहे वह टैंक हो, बंकर हो या पैदल सैनिक, सब कुछ राख के ढेर में बदल जाता है। इसे सैचुरेशन बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है, यानी दुश्मन को संभलने का, भागने का या जवाबी कार्रवाई करने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलता। अमेरिका का दावा है कि इतनी तेज गति से फायर करने की क्षमता बहुत कम सिस्टम्स में देखी गई है। इसकी एक और खासियत है जो इसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बेहद कारगर बनाती है, और वह है इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता, यानी दागो और भाग जाओ। दोस्तों, आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि जैसे ही आप मिसाइल फायर करते हैं, दुश्मन का रडार आपकी लोकेशन पकड़ लेता है और जवाबी हमला करता है। लेकिन पिनाका को एक हाई मोबिलिटी टाटा ट्रक पर माउंट किया गया है। यह फायर करने के तुरंत बाद, यानी कुछ ही सेकंड में, अपनी जगह से हट जाता है और दूसरी जगह चला जाता है। जब तक दुश्मन जवाबी हमला करता है तब तक पिनाका वहां से गायब हो चुका होता है। यह क्षमता इसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में और राजस्थान के रेगिस्तान में एक अदृश्य शिकारी बनाती है। हमारे सैनिक इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, फायर कर सकते हैं और फिर पहाड़ों की आड़ में छिप सकते हैं। शुरुआत में पिनाका को एक अनगाइडेड सिस्टम के तौर पर बनाया गया था, यानी यह एक तय इलाके में तबाही मचाता था। लेकिन DRDO ने अब इसे अपग्रेड करके पिनाका गाइडेड बना दिया है। यही वह अपग्रेड है जिसने अमेरिका और फ्रांस का ध्यान खींचा है। गाइडेड पिनाका में एक नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस किट और कंट्रोल कंप्यूटर लगा होता है। अब यह सिर्फ एक एरिया वेपन नहीं रहा, बल्कि यह एक स्नाइपर की तरह काम करता है। इसकी रेंज को भी 40 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर और अब 90 किलोमीटर तक टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हम अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित रहकर दुश्मन के डिपो, हेडक्वार्टर और कम्युनिकेशन सेंटर को 75 किलोमीटर दूर से ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकते हैं। अमेरिका की रिपोर्ट में विशेष रूप से इस गाइडेड वेरिएंट की तारीफ की गई है, क्योंकि यह हाइमार्स के काफी करीब पहुंच चुका है, वो भी बहुत कम लागत में। पिनाका की सफलता सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इसने असली युद्ध के मैदान में खुद को साबित किया है। आपको याद होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए संघर्ष में आर्मेनिया ने भारत से पिनाका सिस्टम खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया ने इसका इस्तेमाल अजरबैजान की सेना के खिलाफ बखूबी किया। यह दुनिया के लिए एक लाइव डेमो था। जब पूरी दुनिया देख रही थी कि तुर्की और इजराइल के ड्रोन युद्ध का नक्शा बदल रहे हैं, तब भारत के पिनाका ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसी प्रदर्शन को देखकर फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों का भरोसा भारतीय हथियारों पर बढ़ा है। वे समझ गए हैं कि भारत का माल सिर्फ सस्ता नहीं है, बल्कि बैटल प्रूवन है, यानी यह युद्ध में टेस्ट किया हुआ और भरोसेमंद है। आपको बता दूं कि DRDO यहीं रुकने वाला नहीं है। पिनाका के नए वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। इसे पिनाका MK2 और MK3 कहा जा रहा है। जब यह 120 या 300 किलोमीटर की रेंज हासिल कर लेगा तो यह पूरी तरह से एक मिसाइल सिस्टम में बदल जाएगा। तब भारत अपनी सीमा से ही पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों और चीन के तिब्बत में मौजूद लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बना सकेगा। अमेरिका का यह दावा कि ऐसा मिसाइल नहीं देखा, शायद इसी भविष्य की क्षमता को देखते हुए किया गया है, क्योंकि जिस लागत में भारत इसे बना रहा है, दुनिया का कोई और देश सोच भी नहीं सकता। यह भारत के दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि अब भारत रक्षा के मामले में किसी पर निर्भर नहीं है। पिनाका सिस्टम की यह सफलता भारत की विदेश नीति को भी बदल रही है। पहले हम हथियार खरीदने के लिए दुनिया के चक्कर लगाते थे, जिससे हमारी कूटनीतिक ताकत कमजोर होती थी। लेकिन आज जब हम फ्रांस जैसे देश को हथियार बेचने की स्थिति में हैं, तो टेबल पलट चुकी है। जब आप हथियार बेचते हैं तो आप सिर्फ मशीन नहीं बेचते, आप उस देश के साथ एक लंबा रणनीतिक रिश्ता बनाते हैं। पिनाका, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, ये तीनों मिलकर भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस का यह इंटरेस्ट बताता है कि वे भारत को अब चीन के खिलाफ एक मजबूत भागीदार और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये है
वह शिवास्त्र, जिसने दुनिया को चौंका दिया है। भगवान शिव का यह पिनाका धनुष आज आधुनिक भारत के हाथों में सुरक्षित है और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। अमेरिका का दावा और फ्रांस की दिलचस्पी यह साबित करती है कि भारतीय वैज्ञानिकों का दिमाग और भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत अब दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। यह हम सब भारतीयों के लिए गर्व का पल है। क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी घातक हथियार बनाकर दुनिया के बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करना चाहिए, या हमें अपनी तकनीक को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। अगर आज आपको इस शिवास्त्र की कहानी सुनकर गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।